हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया और सुबह के हो गए थे भाई 6:30 के आसपास का टाइम हो गया था। तो दक्षु मैंने ने ला कर स्कूल के लिए तैयार कर दिया था क्योंकि आज मंडे था और 2 दिन का इनका रेस्ट था, शनिवार का और संडे का, दोनों दिन की इनकी छुट्टी थी और आज इनको स्कूल में जाना था। तो पहले मैंने फटाफट तैयार कर दिया था और उन्होंने भी निकाल दिए थे अपने कपड़े। कैमरा लग गया देख के ना भाग लिया फिर तो, क्योंकि वो भी उसको भी नड़ाना था। फिर मैंने सोचा पहले इसको कपड़े डाल दूँ फिर उसके बाद उसको तैयार कर दूंगी। तो बस यहाँ पे हमारी दोनों मम्मी बेटे की बात चल रही थी और एक इसके ना कान में दिक्कत हो रही बहुत ज़्यादा। तो इसकी ना दवाई लेके आ रखी है, पता नहीं तो पानी पूनी चला गया कान में इसका, तो इसकी वो दवाई देनी थी। पहले तो वो जो कान की लेकर आ रहे थे वो देने लगी थी, फिर वो उसका मना कर दिया, बोला नहीं मम्मी मैं ये नहीं लेंदा। तो फिर ये सिप्ला की दवाई थी भाई, बुखार की दवाई है, काफ़ी बढ़िया है। क्योंकि स्टार्टिंग से हम मतलब ये जब छोटा हाथ है ना उसे टाइम तो हम यही दवाई देवा, बुखार की बहुत अच्छी दवाई है। तो फिर मैंने इसका दे दिया एक डाटा, क्योंकि इससे ना तो इसका बुखार की दिक्कत होगी, क्योंकि अगर बच्चा का थोड़े हाँ कुछ भी दिक्कत हो जाए ना तो सबसे मैं पहली चीज़ तो बुखार ही हुआ है। तो बस इनती ये मैंने रेडी कर दिया था। उसके बाद लगी थी मैं खाना बनाने, और खाना बनाने के टाइम पे ऐसा बना भाई, जब मैं खाना बनाने लगी तो सिलेंडर एकदम अचानक तक ख़त्म हो गया। फिर बाहर तक सिलेंडर लेकर आए और वो चेंज करा। बस एक ही रोटी डाली ही थी तवे पे, उसे टाइम ख़त्म हो गया था। तो बस खाना खुना तैयार करके भाई 10 बजे अपने क्लास शुरू हो गई थी, क्योंकि आपको पता 2 दिन का रेस्ट दे रखा था मैम ने और 2 दिन के बाद आज मंडे को क्लास हुई थी। और मैंने ना मंडे की क्लास मतलब 2 बजे के बाद कमेंट देखे ना, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप ना 10 बजे व्लॉग डाला करो, ताकि हम व्लॉग देखने के बाद ही हम स्टडी पे बैठा, ताकि हमारा मोटिवेशन ऐसे ही बना रहे। तो आज ना मैं नाइट में एडिटिंग कर रही हूँ, 11 साढ़े 11 बजे तक मैंने स्टडी की, उसके बाद मैं एडिटिंग कर रही हूँ। तो आप नु देख लो सिर्फ आपके लिए, और मैं ही सोचती हूँ कि भैया आप लोग ऐसे ही मोटिवेट रहो और आपके कमेंट पढ़ के ही मैं आगे काम करने की कोशिश कर रही हूँ भाई। नहीं तो वैसे देखो जब 11 बज गए थे, 8 बजे मैं स्टडी करने बैठी थी शाम में, और 3-4 घंटे की स्टडी के बाद तो वैसे भी थकावट हो जाए। फिर भी मैंने ये सोचा कि नहीं पहले मैं एडिटिंग वगैरह करके रख दूँ, ताकि सुबह व्लॉग अपलोड हो उसके 10 बजे से पहले पहले आप लोगों के पास पहुंच सके। और यकीन मानिए मैं बहुत मेहनत करी यूट्यूब के लिए भी और स्टडी के लिए भी। तो बस मैं ये सोचती हूँ कि भैया आप लोगों के पास भी मोटिवेशनल चीज़ें जाती रहें और मैं अपनी स्टडी पे भी साथ के साथ फोकस रखूँ। तो आप लोग भी अपना प्यार सपोर्ट भैया ऐसे ही बनाए रखें। और डेली वेज भाई मैं जहाँ तक होगा ना 10 बजे का ही रूटीन बना करूँगी, ताकि रात नाइट में मुझे चाहे कितने बजे तक एडिटिंग करनी पड़े स्टडी करने के बाद, पर मैं करूँगी आप लोगों के लिए। और 10 बजे तक अपना व्लॉग अपलोड हो लिया करेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, आप लोगों का इतना प्यार देख के भाई काफ़ी अच्छा लगा, और थैंक यू सो मच सबको भाई इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए। तो बस यहाँ पे सिलेंडर लगाने के बाद मैं लगी थी बच्चों का लंच बॉक्स तैयार करने खातर। और सुबह के टाइम में तो भाई इतना काम हो जाए, मान का चलो साथ में बच्चे तैयार करने होते हैं और मम्मी चली जाती है भाई भैंसों का काम करने के लिए, क्योंकि जो हमारी भैंस दूध देवे ना भाई वो बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। तो इस करके वहाँ पे चले जाओ, फिर वो दोनों तैयार करने। और छोटा के तो हमारा के नखरे बहुत ज़्यादा हैं तो बस इनके मैंने फटाफट लंच डाल दिए थे बनाकर ना, और डाल कर रख दूंगी ताकि जानते टाइम फटाफट डाल दूँ। और जब मैं 7:30 मतलब इतना जल्दी टाइम निकल जे हो तैयार करते टाइम, और इनका लंच वगैरह और बैग चेक करने में ही 7:30 हो जाए। 7:30 बजे के आसपास इनती संजू जी लेकर चले जावे हैं, फिर इनती छोड़ आवे हैं। तो एक प्यारा कमेंट आ रहा था कि दीदी आप सारी चीज़ें मैनेज कैसे करते हो और अपनी स्टडी को किस तरीके से आप मतलब रेगुलरिटी में रख रहे हो, क्योंकि हमसे तो एक दिन स्टडी कर लेते तो अगला दिन हमसे तो स्टडी होती ही नहीं। तो भाई आप ये चीज़ मत सोचा करो कि एक दिन, जिस दिन जब आप एक दिन कर सकते हो तो हर रोज़ क्यों नहीं कर सकते। ठीक है भाई, कई बार हम ये लगता है कि नहीं आज तो हमें थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए, पर आपको उस दिन भी थोड़ा 1-2 घंटे की स्टडी करनी चाहिए, आपको थोड़ा गैप मिल जाएगा। चलो कोई बात नहीं, मानती हूँ मैं ये चीज़ को, पर आप ये चीज़ मत सोचा करो कि भाई नहीं मेरे से नहीं होगा। कई कमेंट करते कि दीदी हमें नींद आने लग जाती है। देखो स्टार्टिंग में सबको नींद आती है भाई, जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ती थी ना स्टडी करती थी उस टाइम मेरे को भी नींद आती थी। पर अब मेरा ऐसा रूटीन हो चुका है, चाहे नाइट में मुझे 2 बजे तक 3 बजे तक चाहे कितने बजे तक भी जगवा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिन में भी मैं 10 बजे चेयर पर बैठती हूँ और 1:30 बजे के आसपास उठती हूँ, क्योंकि 1:30 बजे क्लास होती है अपनी रीजनिंग की खत्म, क्योंकि हरियाणा जीके का तो अब सिलेबस कंप्लीट हो लिया है, जो बाकी रह गया अब तो नवंबर में होगा।
तो आप ये चीज़ मत सोचा करो कि भाई नींद, आप पहली मेन चीज़ तो ये है कि हम अपनी स्टडी पे फोकस नहीं करते, हम बैठ के स्टडी कराना तो उसमें तो नींद आने का चांस ही नहीं होता। जब हम लेट कर स्टडी करते हैं तो भाई उसमें तो नींद आने का वही बात है ना, फिर तो सोने का ही मन करेगा। तो आप रेगुलर 2-3 घंटे एक साथ दोगे ना तो आपको मतलब आप इम्प्रूवमेंट देखियो। आप एक दिन 1 घंटा दे के देखो, फिर 2 दिन 2-4 दिन आप 2-2 3-3 घंटे दो, तो आप खुद 6-7 घंटे की खुद स्टडी करने लग जाओगे। आप मेरे पुराने ब्लॉग उठा कर देखियो, पुराने ब्लॉग्स में ना मैं सिर्फ स्टार्टिंग मैंने सिर्फ 1 घंटे से की थी, और आज मैं आराम से भाई 6-7 घंटे की स्टडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे सारा काम फिनिश करने के बाद भाई फटाफट मैंने 2 रोटी मसा खाई थी, क्योंकि टाइम हो चुका था, 10 बजे का शेड्यूल लगा रखा था। और दही में प्याज कट करके थे भाई, नमक मिर्च बिल्कुल सिंपल सा, और 2 रोटियां ले रखी थी। फटाफट खा के मैं ऊपर चली गई, क्योंकि ऊपर का भी काम पड़ा था, मेरा 10 बजने वाले थे। तो मैंने जाकर खाना खा कर ना, और पहले सारा ऊपर का काम निपटाया भाई, फिर जाकर मैं स्टडी पे बैठी थी। हेलो जी, राम राम जी, लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया, और भाई 10 बजने वाले हो गए। बस काम निपटा के और बस 2 रोटी खा के ना, बस मान के चलो आप 2 रोटी फटाफट खाई मैंने, फटाफट फिनिश करी, क्योंकि ऊपर का भी काम सारा बिखरा पड़ा था। तो आकर ना 2 रोटी खा कर ना बस आते ही मैं अपने ऊपर का काम पे लगी, और 10 बजने में सिर्फ कुछ ना 5 मिनट रह रही, 10 बजे क्लास शुरू हो जाएगी। और मंडे है आज, क्योंकि कल संडे था। तो संडे में भी मैंने पॉलिटिकल की क्लास ली थी वही, और साइकोलॉजी की रिवीजन करी थी। बस 2 ही चीजें करी थी, बाकी मैंने कोई नहीं करी। आपको झूठ बोल दूंगी मैंने ये किया वो किया, क्योंकि बच्चे की छुट्टी होना उस दिन तो बस 3-4 घंटे बहुत मुश्किल हो जाए निकालने, और ना उस दिन व्लॉग बना देते हो। एक तो काम हो जाए है, फिर ऊपर था जिस दिन सारे की छुट्टी हो उस दिन तो बिल्कुल बिजी शेड्यूल हो जाए भाई, नो मानेगा चलो। तो चलिए जी, ये मैं क्लास देख लूँ। और एक बात और करनी थी आप लोगों से, अब तो मुझे याद नहीं है भाई तो ध्यान थी मुझे आप लोगों को कुछ बताना था, पता नहीं क्या था। हाँ, कौन सी ऐप से बैच ले गया भाई, बहुत कमेंट आ रहे थे कि दीदी कौन सी ऐप से बैच ले गया। भाई मैंने अचीवर्स एकेडमी है, निशा मैम की ऐप, वहां से ले रखा है बैच मेरा। और मेरा पूछ रहे थे कि भाई किस चीज की एग्जाम की तैयारी करूँ। भाई मैं एचटेट और सीटेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं तो एचटेट पे ही मेरा फोकस है कि मैं एचटेट की प्रिपरेशन करूँ, ठीक है। बाकी तो सीटेट तो ये है, जब हम एचटेट की कर रहे हैं तो साथ में सीटेट की अपने आप हो जाएगी, ठीक है। तो एसएसटी के लिए मैसेज आ रहे थे। एसएसटी के लिए भी मैं बता दूं, आपने एसएसटी का मैंने बैच ले रखा। पहले तो मैं 2 मंथ तो मैंने लिया ही नहीं बैच, वैसे ही मैं पजल हो रही कि भाई मैं इस बुक से कर लूंगी, ये था मुझे कि कर लूंगी भाई। तो फिर मुझे उस बुक से मतलब वो 1 लाइनर बुक है, तो 1 लाइनर बुक में से थ्योरी तो नहीं कंप्लीट होगी। तो मैंने मतलब वो चीज समझ नहीं आ रही थी, कई चीजें ऐसी थी कि जो समझ नहीं आ रही थी मेरे को, ठीक है। जो अगर कंसेप्ट ही नहीं क्लियर होगा तो भाई आपके क्वेश्चन कहाँ से निकलेंगे। अगर आपको पता ही नहीं इस कॉन्सेप्ट में क्या है, इस लेसन में क्या है, क्या दे रखा है, तो आपको का क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं होता। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो मतलब क्वेश्चन आपके आराम से बन जाएंगे, आपको पता होगा यहाँ से ये चीज निकलेगी, ठीक है। तो बस इसलिए फिर मैंने पायल मैम का बैच ले रखा भाई, वहीं से अचीवर्स पे से अच्छा पढ़ाती है मैम। पहले स्टार्टिंग में तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था, पर अब मुझे समझ आने लग गया है। और मैं एस्टेट की जो पुराना फोल्डर है वहां से करती हूँ भाई, ताकि मेरे नोट्स बन जाए। क्योंकि जो मैम नया फोल्डर करवा रही है ना, वो मैम मतलब वैसे करवा रही है जैसे सीधे बैठ के ना आराम से, और इस करके फिर वही मेरे कम समझ में आता है। और मैडम ब्लैक बोर्ड भी समझाती है ना, वो बोर्ड वाला मुझे अच्छे तरीके से समझ में आता है। तो फिर मैंने ना जो उसका स्टेट का पुराना फोल्डर है मैम से पूछा था, मैम बोली वहां से कर लो, बस क्वेश्चन सीरीज है ना वो नहीं रखियो, और सिलेबस तो वहां से कंप्लीट कर लो। देखो सिलेबस तो सेम ही होगा, वहां भी सेम होगा, वहां भी सेम होगा, ठीक है। मर्जी आपकी, आपको नए फोल्डर से देखना पसंद है नए से देखो, पुराने से देखना पसंद है पुराने से देखो, मर्जी आपकी चलेगी, ठीक है ना। आपको अपना दिमाग की इस चीज में कंट्रोल रखा करो कि भाई बस ये चीज क्लियर कर लो कि भाई हाँ मुझे यहाँ से सिलेबस मिलना चाहिए, कहीं से मिलना चाहिए, अच्छा सिलेबस होना चाहिए जो हमारा एग्जाम ओरिएंटेड होता है, वही सिलेबस होना चाहिए और हमें वही करना है, ठीक है। आपको 2 फोल्डर दिए मिलेंगे, फोल्डर तो उसमें बहुत सारे डीएसएसबी का है, केवीएस का है, मर्जी आपकी है। तो एस्टेट के 2 फोल्डर दिए मिलेंगे, एक तो ऊपर मिलेगा जो आपने 2024 लिखा मिलेगा, एक नीचे मिलेगा एस्टेट, सिंपल एस्टेट।
तो आप वहां से, मैं जो एस्टेट वाला है ना वहां से करती हूँ, ना कि उस 2024 वाले से। ठीक है, तो आप देख लियो, आपने जो अच्छा लगा, जिसने बेस्ट क्लियर किया, जो पूछ रहे थे। ठीक है, तो चलिए जी, मैं क्लास ले लूँ और देखती हूँ। मैम की क्लास शुरू होने वाली है मेरे हिसाब से तो। हाँ, तो 3 मिनट रह गई हैं। चलिए जी, फिर मिलती हूँ मैं क्लास देखने के बाद, और 10 बज चुके हैं भाई। ठीक है, तो अब मैं 2 बजे मिलूंगी आपसे। 2 बजे क्या, 1 बजे क्लास खत्म होगी रीजनिंग की, और 4 बजे फिर मैथ की आएगी। तो 2 बजे तक की करूंगी, क्योंकि 1 बजे मैथ की खत्म होगी, तो फिर वही मैं साइकोलॉजी की रिवीजन लूंगी, या फिर हिंदी की रिवीजन लूंगी, या फिर एक क्लास में पॉलिटिकल की ऐड कर लूंगी, ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना जावे। जब 2 बजे तक का मैंने टाइम मैनेज करके आया, तो भाई मैं 2 बजे तक ही अपनी स्टडी कंप्लीट करूंगी। ठीक है, तो चलिए जी, मैं 2 बजे मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ भाई 10 से 11 तक की क्लास ले ली थी मैंने। अब लगी थी मैं जो साइकोलॉजी, पहले तो मैंने ये सोचा था कि पॉलिटिकल की क्लास ले लूँ, पर मैंने सोचा कि साइकोलॉजी का रिवीजन कर लूँ मैं थोड़ा। हाँ, तो मैंने सोचा तो रिवीजन लेने की थी, पर पता क्या, कोल वर्क वाला चैप्टर था ना जो, वो मेरे समझ में थोड़ा कम आ रहा था। तो फिर मैंने अपने नोट्स से प्रिपेयर करके ना, नोट्स से पढ़ने लगी ना मैं, मेरे को थोड़ा समझ नहीं आया। तो फिर मैंने उसकी क्लास चला के भाई कोल वर्क वाली क्लास देख ली, ताकि देखो रिकॉर्डेड क्लास का कितना फ़ायदा हो जाए, और खुद के नोट्स भी प्रिपेयर करके होना, तो साथ के साथ आप मैच करते जाओगे, आपने कहाँ से समझ नहीं आया वही चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। मैंने एक एक मतलब वर्ड ना अपनी कॉपी पे नोट करके, जैसे भी मैडम ने नोट्स बनवा रखे ना, उसी तरीके से मैंने एक एक वर्ड उतार के, ताकि जो चीज़ मेरे को समझ ना आए ना, मैं वो रिकॉर्डेड क्लास देख लूँ। और रिकॉर्डेड क्लास से कोई नहीं, यही फ़ायदा होता है, क्योंकि लाइव में तो हमसे ओ ना हो, समझ आए ना आए, पर रिकॉर्डेड में ये होता है कि हम आराम से बैठ के, चाहे उसको 2 बार रिपीट करें, चाहे 3 बार रिपीट करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। और अगर आप दो बार रिपीट कर लोगे ना एक क्लास को, तो अनुमान का चलो आपका आधा कंसेप्ट से भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कॉल वर्क वाला दो सेकंड बार था मेरा, जो मैं अब देखने लग रही थी। तो सेकंड बार देखने के बाद मेरे को बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी कि भाई किसको उसने मतलब वो करा था, कौन सी अवस्था पे सारी चीज़ें की थी, अवस्था के बारे में, कौन सा बच्चा में क्या क्या इम्प्रूवमेंट बताए थे, सारी चीज़ें उसमें पढ़ी ना मैंने, दोबारा क्लास देखी, तो सारी चीज़ें साथ के साथ मेरे याद होगी। अब सिर्फ एक बारी रिवीजन और लेना के बाद तो अनुमान का चलो क्लियर होती जाऊंगी। बाकी तो क्वेश्चन आंसर लगावांगे ना, और प्रैक्टिस सेट के लिए भी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो भाई मैं एक बात बता दूँ, प्रैक्टिस सेट मैंने अभी तक मंगाया नहीं। आप कॉमन बैच का तो एस्टेट निशा मैम का आ रहा है प्रैक्टिस सेट, वो ले सको हो। और जिसका सब्जेक्ट है ना, जैसे मेरा एसएसटी सब्जेक्ट है, तो आप ना गूगल पे सर्च मारो, जो भी आपने किया है जो भी चैप्टर, गूगल पे सर्च मारो, और गूगल से ही आप क्वेश्चन आंसर लगा लो। बहुत सारे क्वेश्चन सीरीज मिल जाएगी आपने अच्छे खासे, और सारे भाई इससे एग्जाम ओरिएंटेड मिलेंगे। तो मैं भी यही करूँगी, मैं जो अपना कॉमन बैच का है वो प्रैक्टिस सेट मंगवा लूँगी, और बाकी मैं गूगल से ही सर्च मार के ना सारे जो भी चैप्टर कर दी रहूँगी ना, साथ के साथ वो चैप्टर करने के साथ क्वेश्चन आंसर की सीरीज कर दी रहूँगी। ठीक है, बाकी मैं आप लोगों के साथ में सारी चीज़ें शेयर करती जाती हूँ। मैं व्लॉग में जो कुछ भी करती हूँ, मैं आप लोगों के साथ में सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। ठीक है, तो एक कमेंट और आ रहा था, मेरी प्यारी ही सब्सक्राइबर ने करके था कि दीदी हमारी सास हमारे हस्बैंड हमारा साथ नहीं देते। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, आप उन चीज़ों को नोट करते चलो कि आपका कौन, किसने आपका जो वक्त चला रहा था उस टाइम में आपका सपोर्ट किया है। ठीक है, क्योंकि जी भाई 1:30 बज गया है, और सोची तो मैंने ये थी कि भाई मैं पॉलिटिकल का कर लूँ, पर पॉलिटिकल की तो क्लास नहीं देखी गई। जो साइकोलॉजी का था कोलवर्ग में, मैंने पता है क्या, थोड़ा दिक्कत सी हो रही थी क्लास में। तो फिर मैंने सोचा, मैडम ने 10 से लेकर 11 बजे तक की क्लास देखी देई, फिर 11 से लेकर मैं 12 बजे तक फ्री होगी थी। फिर मैंने पता, वो कोलवर्ग वाली क्लास थी ना जो साइकोलॉजी की, तो मैंने वहां से मेरे डाउट क्लियर कर लिए, क्योंकि मेरे को थोड़ा उसमें समझ में को नहीं आ रहा था। मेन चीज तो ये थी, क्योंकि कोलवर्ग की क्लास मैंने देखी तो थी, पर समझ में नहीं आया था, क्योंकि दोबारा रिवीजन चल रही है ना, तो भाई कई चीज आप भूल जा। और इन रिकॉर्डेड क्लास का यो फायदा है भाई, अगर जैसे अपना कोई चीज समझ में को नहीं आती, तो जब भी अपने नोट्स प्रिपेयर करके, जैसे मैंने देखो ये देखो यहीं पे पेन भी रख करके है, यो मोटिवेशन वाला चैप्टर भी पढ़ा था मैंने, और ये रहा कोलवर्ग वाला।
तो जैसे मैंने मेरे नोट्स प्रिपेयर करके हैं, जितना भी इसमें मैंने नोट्स बना रखे हैं ना, उतना ही मैडम ने दोबारा उस क्लास में करवाया है। तो मैंने दोबारा एक एक वर्ड का पता चल गया भी हाँ, इस वर्ड का ये मीनिंग है, इस वर्ड का ये मीनिंग है। हमारा नोट्स बनाने का यही फायदा है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना कि दीदी आप नोट्स कैसे प्रिपेयर कर लो। भाई देखो, नोट्स में टाइम जरूर लगता है, पर आपको बेनिफिट भी बहुत होता है। ठीक है, तो मैं इसलिए कहती हूँ अपने नोट्स, अपने हैंड राइटिंग, देखो मैथ के और रीजनिंग के तो नोट्स बनाने की आपकी जरूरत भी कौन, क्योंकि आप साथ के साथ सब निकाल कर देख लो, नहीं आप क्लास देख लो। मैथ का तो चलो निकालना पड़ता, रीजनिंग के तो हम ना अगर एक बार निकाल लिए ना तो समझ में आ जाएगा। रीजनिंग इतनी औखी नहीं है। अच्छा, रही हिंदी, इंग्लिश, साइकोलॉजी और जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसके नोट्स रहेगी, तो इतना तो आप कर ही सको। और मैं तो ये कहती हूँ भाई अपने नोट्स प्रिपेयर करो ना, उससे बढ़िया बेस्ट बात कुछ भी नहीं होती। क्योंकि आज मैडम ने, जैसे मैंने कॉल वर्क की, जैसे नया 2024 का फोल्डर में देखी ना, तो सारी चीजें वही 6 स्तर थे, 6 अवस्थाएं थी इसकी, और कौन सी एज में के होया था, कॉल वर्क में के गया था। और एक मतलब इसकी स्टूडेंट थी कॉल वर्क की, उसने इसका ऊपर ऑब्जेक्शन उठा दिया था कि भाई इसमें लुगाइयों का बारे में, जो लेडीज का बारे में, उसका बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, सिर्फ जेंट्स की ही तारीफ कर की है। ठीक है, इसकी अवस्था थी जो 4 से लेकर 10 वर्ष तक के, जो 10 से लेकर 13 और 13 से लेकर 18 तक के स्तर थे। एक में बच्चा हुआ है भाई जो दंड और उसमें आज्ञा पालन में मांझे है। तो ये सारी चीजें समझा रही थी इसमें। और फिर मेरे समझ में नहीं आया था, मैंने नोट्स पढ़े ना, 10 बजे 11 बजे मेरी क्लास खत्म हुई, तो मैंने पढ़ना शुरू किया ना, तो मेरे को मतलब बिचलाहट सी होगी, समझ में नहीं आया। फिर मैंने अपनी क्लास लगाई और अपने देखने शुरू कर दिए, तो मेरा एक कॉल वर्क का चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो गया है। ठीक है, क्योंकि जिन प्याजे वाला तो क्लियर हो ही रहा था। अच्छा, बाल विकास वाला भी मेरा क्लियर है। संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस भी मेरा क्लियर है भाई। बुद्धि वाला भी क्लियर है, बाल विकास वाला, कई चैप्टर तो मेरे बहुत सारे क्लियर हो गए, क्योंकि मैं साथ के साथ नोट्स पास में रख लूँ। जो चीज मैंने समझ में नहीं आती उसकी मैं से तो रिपीट करके देख लूँ, टाइम चाहे कितना ही लग जाए। तो वो थी तो 53 मिनट की क्लास, पर 12:10 बजे 12:10 के भी बाद रीजनिंग की क्लास लेट हुई थी, और इसलिए 1:30 बजे खत्म हुई, तो मैंने उसको रिवीजन कर लिया, तो मेरे लिए बेनिफिट हो गया। और पॉलिटिकल की मैं शाम को देख लूंगी 2 क्लास, क्योंकि आज मैंने 2 क्लास देखनी पड़ेंगी आज, क्योंकि दिन में मैंने पॉलिटिकल की क्लास नहीं देखी है। तो मैं शाम को जहां तक होगा 2 क्लास देखने की कोशिश नहीं, पक्का करूंगी। 4 से लेके 5 बजे तक मैच चलेगा, फिर मैं अपने 5 बजे और शाम 9 से लेके 10 बजे तक की पॉलिटिकल की देख लूंगी। अगर 8 बजे टाइम लग गया तो 8 से लेके 9 तक की पॉलिटिकल की देख लूंगी। ठीक है, तो चलिए जी, मैं 15-20 मिनट का रेस्ट कर लूँ, क्योंकि बच्चे आने वाले हो रहे हैं भाई। और 1-1:30 बजे तक, 2 बजे तक तो मतलब पूरे थकान होते हैं। और कई बार कमेंट आ जाएगी, दीदी आप ना स्टडी करते आपको नींद नहीं आती। तो भाई आती है, मेरे को भी आती है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपना पानी का जग साथ में रखती हूँ। जब मुझे ये लगता है ना कि भाई आपको नींद का झटका आना शुरू होता है, तब मैं अपना पानी है वो पी लेती हूँ, तो फिर माइंड फ्रेश हो जाता है। और हमेशा बैठ कर पढ़ना चाहिए, मेन चीज तो ये है। अगर आप लेट कर पढ़ा तो नॉर्मल सी बात होता है, फोन चलता रहता हूँ, हमें नींद आनी शुरू हो जाए। ठीक है, तो चलिए जी, मैं रेस्ट कर लूँ। और व्लॉग के लिए कमेंट आ रहे थे कि दीदी 10 बजे व्लॉग डाला करो, तो सुबह के टाइम में, ताकि हम मोटिवेशन रहे हमारे अंदर, हम मोटिवेट रहें। तो देखती हूँ भाई, मैं 10 बजे का टाइम कर देती हूँ, 10 से भी मतलब 5-10 मिनट पहले ही लगा देती हूँ, ताकि आप क्लास देखने से पहले ही व्लॉग देख लो। ठीक है, तो आपकी डिमांड लाख ऊपर। तो चलिए जी, अब मैं रख दूँ और शाम में मिलती हूँ आपसे। तो लीजिए भाई, 8 बज गए हैं। 1 मिनट रुक जाओ, ये देखो 8 बज के 1 मिनट हो गई है। और आज तो मैंने पता मेरी कमर में दिक्कत हो रही थी, आज थोड़ा दर्द सा हो रहा था भाई कमर में, तो आज मैंने तकिया लगा लिया है। और 1:30 बजे तक तो मैंने दोपहर में ले ली थी। रुक जा बेटे, रुक जा भी 2 मिनट रुक जा। 1:30 बजे तो मैंने दोपहर में लगाई थी। 4 से लेके 5 तक की मैथ की क्लास देखी भाई। और अब जैसे काम फिनिश हुआ मेरा, 8 बजे काम फिनिश हो गया, तो ये मैं एक साइड और लेके भी मलाई हुई थी, तो ये मैं पॉलिटिकल की देखूंगी भाई 2 क्लास, क्योंकि पॉलिटिकल का दिन में काम नहीं बना। और दक्षु पूरा परेशान कर रहा आज। 1 मिनट रुक जे। तो भाई ये मैं पॉलिटिकल की 2 क्लास देखूंगी, क्योंकि पॉलिटिकल का आज मैंने दिन में कौन देखा, चाहे 2 बनी हो चाहे 3 बनी हो, क्योंकि आज क्वेश्चन सीरीज तो आंधी को नहीं यूट्यूब पर मैडम की, तो इस करके भाई मैं
फोकस मेरा पॉलिटिकल पे आएगी भाई, मेरा कंप्लीट हो जाए 2-3 दिन के अंदर, क्योंकि 5-7-10 क्लास रह रही है, तो मैं 4-4 5-5 क्लास करने की कोशिश करूंगी। तो अब देखती हूँ क्या क्लास होंगी, जहां तक हो सकेगा 3-4 क्लास करने की मैं कोशिश करूंगी पॉलिटिकल की। और पूछ रहे थे कि भाई आपने कितना सिलेबस कर लिया, भाई तो मेरी पॉलिटिकल चल रही है फिलहाल, मेरा ना कोई हिस्ट्री का है ना कोई इकोनॉमिक्स का, मेरा किसी चीज़ का नहीं किसी चीज़ का नहीं है सिलेबस, तो इस करके। तो चलिए जी, एक बार मैं क्लास ले लूँ, फिर मिलती हूँ आपसे, ठीक है। टाइम दिखा दिया मैंने, 8:02 हो गई है। ये परेशान करे, इसका फ़ोन की पूरी लकी लकी उठ रही है तो जब भी, क्योंकि जो बुरा वक्त में साथ नहीं देता नहीं भाई, वो किसी का कोई कदे हो ही नहीं सकता। तो मैं ये चीज़ बोलती हूँ आपको, बस आप उन चीज़ों को नोट करते चलो, जब आप कामयाब हो जाओगे ना, तो उनको जवाब देने के लायक अपने आप हो जाओगे। कौन आपका सपोर्ट कर रहा है, कौन आपका साथ दे रहा है, किसने कहाँ पर आपका कितना कुछ किया है, ठीक है। क्योंकि कहने वाले तो बाद में ये भी कहते हैं, अगर आप कल को कामयाब हो जाते हो ना, तो आपको ये भी कहते हैं कि भाई हाँ हमने पूरा टाइम दिया है, पूरा साथ दिया, पूरा सपोर्ट दिया है, ठीक है। तो बाद में तो चाहे कुछ भी कहो, क्योंकि अब जो स्थिति आपकी, अब जो टाइम चल रहा है ना, और इस टाइम में आपका जो सपोर्ट करे, आपको जो आपके माइंड को पूरी तरीके से ये कह रहा है कि भाई हाँ नहीं तेरे को कुछ करके दिखाना, मेरे लिए करना, बच्चों के लिए करना, तो वो सबसे बड़ी चीज़ मायने रखती है। जो सपोर्ट आपको आपके हस्बैंड दे रहे हैं, आपकी सासू माँ दे रही है, तो उसको याद रखो कि भाई हाँ मैं यहाँ पे सपोर्ट मिला, हमको यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिला है, ठीक है। बुरे वक्त में जो इंसान साथ देता है और जो सपोर्ट करता है ना, उसको हमेशा याद रखो। मैं तो एक चीज़ कहती हूँ, जिसने नहीं किया उसको भी याद रखो, क्योंकि समय आने पे उसको समय अपने आप जवाब दे देगा, ठीक है। तो आप इतना मत लिया करो, और जितना भी टाइम मिलता है ना, आप अपनी सिर्फ स्टडी पे फोकस रखा करो, क्योंकि वो सिर्फ एक आपको भटकाने का तजुर्बा होता है कि आप उन चीज़ों से दूर चले जाओ, कि आप स्टडी ना करो, आप घर के कामों में बिजी हो जाओ, ताकि आपकी स्टडी वहीं पे रुक जाए और आप कभी भी उस लक्ष्य पे ना पहुंच पाओ जो आपने सोच रखा है। तो लीजिए जी, 11 बज गए हैं और 8 बजे बैठी थी भाई, और आज तो कई क्लास का जोटा लग गया। पहले तो मैंने ये सोचा कि भाई 3 क्लास देखूं, पर कुछ क्लास थी जो 32-32 मिनट की थी, तो मैंने मान के चलो थोड़ा हाँ स्पीड तेज करके ने देखी ना, तो 4-5 क्लास कंप्लीट होगी। तो ये 4-5 क्लास हो रहा है, बस कल मैं कंप्लीट कर दूँगी, जहाँ तक हो गया कोशिश रहेगी मेरी कि भी पॉलिटिकल मेरी कंप्लीट हो जाएगी। और सारे नोट्स में साथ के साथ बनाने लग रही हूँ भाई। कई बार कमेंट आ जाएगी दीदी आप नोट्स बनाओ, तो नोट्स में साथ के साथ प्रिपेयर कर रही हूँ। तो पॉलिटिकल के मेरे कंप्लीट हो जाएंगे, तो फिर देखती हूँ भाई इकोनॉमिक्स वगैरह कुछ देखूँगी। तो चलिए जी, देख लो 8 बजे बैठी थी भाई और पूरे 11 बज गए हैं, तो मैं कर लूँ रेस्ट, ठीक है। तो आज के लिए वही इतना ही। नए हो चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो ने लाइक कर दियो। और कमेंट आ रहे थे कि दीदी 10 बजे व्लॉग डाला करो, तो अब मैं जस्ट एडिट करूँगी वही सारा व्लॉग ने और सेव करके मतलब छोड़ दूँगी, क्योंकि सुबह का टाइम में टाइम नहीं लगता, क्योंकि फिर नया व्लॉग शुरू हो जाए है और टाइम भी नहीं लगता 10 बजे फिर वही क्लास शुरू हो जाए, तो सुबह का टाइम में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब नाइट में चाहे मैंने कितना ही टाइम लगो, अब मैं चाहे 12 बजे हो चाहे 1 बजे हो भाई, मैं पहले अपनी एडिटिंग करूँगी ब्लॉग की और थंबनेल वगैरह टाइटल वगैरह सारा लगा कर छोड़ दूँगी और सुबह उसको अपलोड कर दूँगी, ठीक है। सिर्फ आप लोगों की डिमांड पे, क्योंकि कई कमेंट आ रहे थे कि दीदी पहले हमें ब्लॉग देखना आया, आप 9:30-10 बजे के आसपास ब्लॉग डाल दिया करो। तो चलिए जी, 11 बज गए हैं, मैं थोड़ा ब्लॉग का काम कर लूँ। कल मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर।